अभी रात्रि के 10 बजे हैं। हमारी जो तालीम का समय होता है, मैं बात कर रहा हूँ शीश महल की रामला की तालीम, मैं बात कर रहा हूँ युवा सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति की, जो जिनके माध्यम से, जिनके नेतृत्व में हर वर्ष यहाँ पर रामला का मंचन होता है। हमारी ये प्रसिद्ध रामला है कुमायूं की, और इसको प्रसिद्धि देने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। कोई 2-4 दिन का खेल नहीं, इसमें लंबा समय देना पड़ता है। मेरे साथ बैठे हैं नीरज कुलारा, जो डायरेक्टर हैं शीश महल की रामला के। मेरे साथ बैठे हैं योगेश उपाध्याय जी, जो इस वर्ष ये हारमोनियम आपके सामने रखी है, ये संगीत के द्वारा अभी हारमोनियम वाले हैं, हारमोनियम ये बजाएंगे। जो हमारे ढोलक वाले हैं उनका जो नाम है शुभम नैनवा, क्योंकि वो दूर रहते हैं, थोड़ा करीब 10 किलोमीटर दूर रहते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा जल्दी अभी गए हैं। तो मैं नीरज कुलारा जी, और मेरे बगल में इनके नीरज कुलारा जी के बगल में बैठे हैं, मेरे से कुछ आगे ही हैं सह निदेशक विनोद तिवारी जी भी काफ़ी समय से यहाँ पर हमारे पात्रों को अभिनय का जो तरीका है, एक तो गाने का तरीका होता है अभिनय में, एक हम इंग्लिश में उसको एक्टिंग बोलते हैं, यानी हाथ पैर को हिलाना, बैठना, उठना, बातचीत करना, मतलब एक शरीर का भी मूवमेंट उसमें होता है। तो बिना उसमें एक तालमेल है, हम जो गा रहे हैं और शरीर का क्या मूवमेंट है, हमारी फेस रीडिंग कैसी है, कैसे हमारे मन के भाव हैं, ये सब कुछ हमें दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, तभी एक कलाकार अपने मंचन को अच्छा कर पाता है। तो बात करते हैं नीरज कुलारा जी से, क्योंकि इस समय हमारे पात्र सभी अपने अपने घर को जा चुके हैं। मैं नीरज कुलारा जी से, आप वैसे तो मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, लोग जानते हैं मैं भी एक कलाकार हूँ, यहाँ पर रंगकर्मी हूँ। मैंने भी यहाँ पर लव का अभिनय किया, लव का किया, नंदन सिंह बिस्सी, मैंने लव का यहाँ पर अभिनय किया था 1971 में। उससे पहले यहाँ पर नाटक होते थे, मैंने वीर अभिमन्यु का अभिनय किया। वीर अभिमन्यु मैं यहाँ पर बना हूँ। भक्त प्रहलाद का मैंने किया है। एक रज्जो के नाम से एक नाटक हुआ था कन्यादान के नाम से, उसमें भी मैंने अभिनय किया। जो स्वर्गीय हरिश्चंद्र तिवारी हैं, मुझे याद है, मुझे तराशते, वो मुझे बताते थे कि कैसे आपको अभिनय करना है, और उसमें मैं खरा उतरा था। मेरे इस नाटकों के काम करने के बाद 1973 में मुझे लक्ष्मण का अभिनय करा, उसके बाद मैंने राम का अभिनय। लेकिन आज मैं आपसे कुछ बातें पूछने आया हूँ। पहली बात तो यह है कि हमारी शीश महल की रामलीला कब प्रारंभ होगी? हमारी शीश महल की रामलीला 5 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रही है। 5 अक्टूबर से जी। और जो राज्याभिषेक होगा वो लगभग राज्याभिषेक 15 अक्टूबर को होगा। 15 अक्टूबर को। क्या इस वर्ष भी हमारे जो एक पुतला की व्यवस्था होती है रावण की, क्या वो व्यवस्था इस वर्ष होगी? हाँ, इस बार पुतला दहन का कार्यक्रम होगा, और 50 फुट का पुतला हमने तय किया कि दहन करने से 50 फुट का पुतला बनाएंगे। देखिए, 50 फुट का पुतला मेरे ख्याल से ये एक आकर्षण का बिंदु होगा, और ख़ासकर उसमें दूर दूर से हमारी पब्लिक आती है और बच्चे बहुत खुश होते हैं, और उस दिन काफ़ी भीड़ भी होती है, यानी कि हमारे दर्शक बहुत संख्या में आते हैं। आपने बताया, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा कि ये जो मंचन है, जो स्थान है, ये नैनीताल रोड से लगा है, ये तो सबको पता है। मैं अभी बाहर घूम रहा था तो हरी घास मुझे दिखाई दी, जो पिछले वर्ष नहीं थी। तो इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है कि हम बैठने का? इस बार हाँ, इस बार एक ग्राउंड में नई घास हमने लगाई है। अच्छा, दर्शकों को बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था कर रहे थे, ताकि दर्शकों को कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं पखवाई का ये सामने दिखाई दे रहे हैं, मैं दिखाऊंगा, आप भी थोड़ा दिखाएंगे। ये जो मंचन है, इसमें पखवाई के बीच में काले काले ये लोहे के डंडे लगे हैं, ये पहले नहीं थे। ये इस वर्ष क्यों लगाए हैं? इस बार हमने नया स्ट्रक्चर तैयार किया है, इसको परमानेंट करने के लिए नया स्ट्रक्चर तैयार किया है। ये परमानेंट रहेगा जी। ये डिटेचेबल है,
अच्छा, फुला क्यों ये बातें इसलिए हैं क्योंकि इस स्थान पर यहाँ पर विवाह भी होते हैं। हम यहाँ के आसपास के लोगों को, क्योंकि वेंकट हॉल की कीमत काफ़ी बढ़ चुकी है, कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, 1.5 लाख, काफ़ी रुपया लोग ले रहे हैं। ये हमारे डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला, जो हमारे मेयर रह चुके हैं, पूर्व मेयर हैं, और वो यहाँ के पदाधिकारी भी हैं हमारे युवा सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति के। यहाँ की स्थानीय जनता की मांग पर उन्होंने ये काफ़ी बड़ा, देखिए आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, हॉल काफ़ी बड़ा है। अभी यहाँ पे गणेश महोत्सव हुआ था, क्योंकि कुछ दिन पूर्व बारिश का, बरसात का महीना था, इसी स्थान पर गणेश महोत्सव हुआ। हमारी सामूहिक हनुमान चालीसा भी जब वर्षा हो जाती है मंदिर में, वो भी इसी स्थान पर होती है। बात करने आया हूँ नीरज फुलार जी से, क्योंकि बीच बीच में हमें ये सारी चीज़ें ये करनी हैं, हम दर्शकों तक इस स्टेज के बारे में और इस क्षेत्र के बारे में बता सकें। नीरज फुलारा जी, आप डायरेक्टर हैं, 20 वर्ष से आप यहाँ पर पात्रों का चयन करते हैं। मैं एक अनुमान लगाना चाहता हूँ कि लगभग राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उधर रावण, मेघनाथ, विभीषण, सुलोचना, सीता, अहिल्या, कई पात्र हैं। एक मोटा मोटा हमारे लगभग कितने पात्र होते होंगे रामलीला में मंचन करने के? इसमें 62 पात्र हैं, 62 पात्र हैं। 62 पात्र होते हैं। 62 क्या, उसमें जो पहले दिन रोजाना बच्चे वो करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, वो इंक्लूड है या एक्स्ट्रा है? वो कोरस को हटा के 62 लोग हैं। रामलीला में इन 2 महीनों में लगभग 62 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये बहुत बड़ी मेहनत का काम है, आप कर रहे हैं 20 साल से और लगातार कर रहे हैं, निस्वार्थ कर रहे हैं। इसके लिए रामलीला कमेटी आपकी आभारी है। और आपने कई अभिनय भी किए हैं, मुझे लगता है कि आपको हर चीज़ याद भी है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब 12 दिन, कितने 12 दिन की रामलीला होती है, 11 दिन, और फिर 12वें दिन राज्याभिषेक, तो 11वें दिन राज्याभिषेक होता है। तो जो अंदर से पात्रों को बताया जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा पार्ट अभी करना है, फिर आगे क्या ड्रॉप शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, वो क्या होना है, उसकी तैयारी आप पहले से कर लेते हैं। चाहे कई सीन होते हैं उसमें, अशोक वाटिका है, ऐसे कुछ सीनें होती हैं जिसमें आपको तैयारी करनी है। तो देखिए, बहुत 2 महीने का समय आप देते हैं नीरज फुलारा जी यहाँ पर प्रशिक्षण में। उसके बाद 11 दिन देते हैं मंच पर, 24 आवर, ये 7 बजे आ जाते हैं और 2 बजे तक, क्योंकि रामलीला कभी 1 बजे समाप्त होती है, कभी 1:30 बजे, सब व्यवस्था करने के बाद अपने घर को जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा त्याग है, सहयोग है नीरज जी का। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आपके स्वर्गीय पिताजी तारादत्त फुलार जी का भी काफ़ी सहयोग यहाँ पर रहा है इस रामलीला में। उन्होंने भी बहुत से अभिनय किए, ताड़िका का किया है, केवट का किया है, परशुराम का किया है, दशरथ का किया है, और जब मैं लक्ष्मण बना था 1973 में, तो उन्होंने परशुराम का अभिनय किया। इनके बड़े भाई भी पिछले वर्ष दशरथ बने थे और परशुराम बने थे। इस वर्ष भी इनके बड़े भाई दिनेश फुलारा जी परशुराम का अभिनय करेंगे और दशरथ का भी अभिनय करेंगे। तो इनका पूरा परिवार अभी भी समर्पित है, तभी ये काम हो भी रहा है। सहयोग सब कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष मनोज तिवारी जी भी हैं, हमारे महामंत्री एनडी तिवारी जी हैं, सुरेश तिवारी कोषाध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भाई गिरीश तिवारी जी मुख्य व्यवस्थापक हैं। एक लंबा प्रोसेस है, कई लोगों के मैं नाम नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मैं समय भी काफ़ी हो गया है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो हमें सहयोग करते हैं। अब मैं नीरज जी से अंत में एक चाहूँगा कि आप ने क्या क्या पात्र खेले, जरा अपना कुछ अनुभव बताइए कि अपने, क्योंकि मुझे लगता है आपने काफ़ी पार्ट खेले हैं, कौन सा पार्ट कब खेला, कोई सन बताइए मुझे। मैंने 94 में लक्ष्मण का पात्र खेला था, 94 में लक्ष्मण का अभिनय किया। और उसके बाद राम, मेघनाथ, बाली, परशुराम, जहाँ कमी हो गई आप स्टेपनी की तरह, जैसे स्टेपनी होती है आप फिट हो गए, स्टेपनी का काम आपने किया। अभी देख, इस वर्ष राहुल ने स्टेपनी, राहुल आओ इधर, ये बैठे हुए हैं, तो इनका भी मैं बताऊंगा, ये भी एक स्टेपनी है। स्टेपनी का अर्थ ये होता है कि अगर कहाँ पर कमी हो जाए तो उस कमी को पूरा करना है। एक आदमी 8-9 कैरेक्टर कर रहा होगा। ये राहुल जो है, आप क्या क्या पार्ट खेलने वाले हैं, जरा जोर से बताइए। तो राहुल तिवारी इनका नाम है। हाँ, आप बताइए जोर से कि पहले दिन क्या खेलेंगे, लगातार बताइए
पहले दिन से अंतिम तक क्या क्या पार्ट खेलने वाले हैं आप? राहुल तिवारी। पहले दिन सूत्रधार का और मुनि का, दूसरे दिन सुबाहु का, तीसरे दिन बंदीजन का, चौथे दिन केकई का, पाँचवें दिन भी केकई का, छठे दिन जटायु का, सातवें दिन भी जटायु का, आठवें दिन जामंत का, नौवें दिन भी जामंत का, 10वें दिन सुलोचना का। देखिए ये बातें इसलिए राहुल से मैं बुलवा रहा हूँ कि एक कैपेसिटी होती है काम करने की, एक क्षमता होती है। हमारे यहाँ के कलाकारों में बहुत बड़ी क्षमता है, ये इसीलिए मैं वीडियो के माध्यम से अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। अब मैं नीरज जी से अंत में समय काफ़ी हो गया है। आपने बताया भी लक्ष्मण का अभिनय किया, और लेकिन मैंने भी लक्ष्मण का अभिनय किया 1973 और 1975 से लेके 74 से लेके 1982 तक मेरा विवाह भी हो गया था। मेरी पत्नी ने मेरा राम का अभिनय देखा है, तो आज क्यों ना फिर से 2 लाइनें आप लक्ष्मण की कहें और मैं 2 लाइनें राम की कहूँ। चलिए मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि मैंने राम का अभिनय किया है। पहले लक्ष्मण हाँ बोलिए। अच्छा, पहले आप बोलेंगे फिर मैं बोलूँ। चलिए नीरज जी लक्ष्मण का अभिनय कर रहे हैं और अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। जनक जस अनुचित वाणी कही, जनक जस अनुचित वाणी, कुल को दाग लगाता भैया मेरे, कुल को दाग लगाता है। कंदु कति मन मान उठाऊं, मेरे मन जलाना। राम हमारे अब लक्ष्मण को मैं समझाएंगे। इनको गुस्सा आता है लक्ष्मण को, ये गुस्सैल होते हैं लक्ष्मण, क्योंकि वो पेशेंस नहीं होता। वैसे पेशेंस में होता, बड़े भाई का कहना तो मानते हैं, लेकिन जो लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है लक्ष्मण का, वो प्रेजेंटेशन लोग देखने के लिए आते हैं। लक्ष्मण और परशुराम का तो वाह, वो दिन तो बहुत ही महत्व का इम्पोर्टेंस होती है। तो अभी आपने लक्ष्मण को सुना है, अब मैं राम 2 लाइनें। मेरी भी इच्छा है, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं भी यहाँ का कलाकार हूँ, लेकिन एक पत्रकार के रूप में भी मैंने कुछ बातें आपसे कही हैं। चलिए अब मैं कलाकार के रूप में कुछ करना चाहता हूँ। अहो रात टुक धैर्य धरो तुम, ईश्वर क्या दिखलाता है। अहो रात टुक धैर्य धरो तुम, ईश्वर क्या दिखलाना है। हमारे नीरज जी अब आप तो कलाकार हैं, आप हारमोनियम भी बजाते हैं, तभी तो डायरेक्टर हैं आप, और आप ढोलक भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं। तो अब देखिए उन्होंने एकदम पकड़ लिया। अब ये हारमोनियम बज रही है और हमारे नीरज कुमार जी वो बता रहे हैं कि मैं कलाकार, मैं डायरेक्टर हूँ, हर चीज़ का डायरेक्टर हूँ। तो लीजिए अब मैं वो कह रहा हूँ। भैया मोरे ईश्वर क्या दिखलाता है।
और बड़े भाई राम जी समझा रहे हैं, लेकिन धनुष को तो तोड़ के ही, क्योंकि मैं अब विश्वामित्र जी से आज्ञा धनुष जरूर तोड़ने की दूंगा, क्योंकि अब मुझे आनंद आने लगा है। इसलिए एक लाइन आयुष दीजिए कृपा निधाना मैं चाहूँगा। आपको लेट तो हो ही गए हैं हमारे उपाध्याय जी, एक लाइन पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ। 1982 के बाद 18 साल और 24 साल कितने हो गए? 42 साल पूर्व मैंने गाया था। 42 साल के बाद मैं फिर गा रहा हूँ, आयुष दीजिए कृपा निधाना। अब ये धनुष तोड़ने का समय आ गया है। भगवान राम विश्वामित्र से आज्ञा ले रहे हैं, उनके चरण पकड़ रहे हैं कि मैं, क्योंकि माहौल ऐसा है, सब राजा जा चुके हैं, सब फेल हो चुके हैं। ये डायरेक्टर भी हैं और अभी जनक जी भी बैठे हैं। जनक जी है ना आप? कितने साल हो गए आपको जनक जी का? हमने 17 साल से आप जनक का अभिनय कर रहे हैं। चलिए मैं एक लाइन गाऊंगा, काफी देर हो गई है। लेकिन जनक जी सह नहीं दे सके। जनक जी के 17 साल हो गए आपको पाठ करते हुए। विनोद तिवारी जी आपका नाम है। जब धनुष नहीं टूट पाता है और सब राजा जा चुके होते हैं और आपका हृदय विचलित होता है कि सीता जो आपकी बेटी है इनसे कौन विवाह करेगा, और माहौल बहुत खराब हो जाता है, आप दुखी होते हैं कि सीता को जो स्वयंवर रचा हुआ है आखिर कौन विवाह करेगा। तो उस समय जनक जी का भाव क्या होता है, एक लाइन आप बताएंगे प्लीज। सह निर्देशक विनोद तिवारी जी। विनोद तिवारी जी हमारे सह निर्देशक हैं। नीरज कुलारा जी हमारे डायरेक्टर हैं, उप डायरेक्टर हैं, और लगातार 17 बार आपने जनक का अभिनय किया। अब देखिए सीता स्वयंवर का ये सब कुछ चल रहा है। जनक जी बताएंगे कि क्या स्थिति है उस समय की जब राजा धनुष नहीं तोड़ पाते।
धन्यवाद मनोज जी। आप जनक, आप लक्ष्मण, मैं राम और उपाध्याय जी का योगदान संगीत हारमोनियम में। और इधर हमारे फोटोग्राफी कौन कर रहे हैं, पूरा नाम? इनके भैया हैं, बड़े भैया। अच्छा, आपने तालियां भी बजाई थी उस दिन जब मैंने अभिनय किया था। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप हमारे योगेश उपाध्याय जी के बड़े भाई हैं और वीडियो बना रहे हैं। आपका शुभ नाम? तनुज उपाध्याय। तनुज उपाध्याय जी पुजारी हैं। कौन से मंदिर पे हैं इस समय? रेशम बाग शिव मंदिर। रेशम बाग शिव मंदिर। बड़ी खुशी हुई कि आप दोनों राम लक्ष्मण, इधर राम है और ये लक्ष्मण है, यानी यहाँ पर भी राम लक्ष्मण है। देखिए कितना अच्छा माहौल बना है। ये सीता बनते थे। अच्छा, आप राम बनते थे? ये सीता बनते कहाँ बनते थे? गणाई गंगोली हाट। गनाई गंगोली हाट में 2005 की बात है। 2005 की। देखिए ये भी अच्छा सहयोग है। यहाँ पर सब कलाकार हैं। इधर नीरज जी कलाकार, योगेश कलाकार, विनोद कलाकार और अपने राहुल जी। राहुल जी एक लाइन ऐसे ही गा दीजिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। चलिए चौपाई सुना दीजिए, खड़े हो जाइए, क्योंकि आप कौन सी सुनाएंगे? कई का सुना दीजिए। चलिए। नहीं कुछ क्रोध का कारण, जो कारण है सो सुन लीजिए। एक सुलोचना का सुना दो, क्योंकि आप 8 पार्ट खेलने वाले हैं। आप लेडी जी के मैं सुनना चाहूँगा। सुलोचना का भी मैंने भी खेला है। एक लाइन सुलोचना के ज़रूर बताइए। मेघनाथ, जब मेघनाथ इस दुनिया से चले जाते हैं स्वर्ग में, और मेघनाथ का जो शरीर, उसमें क्या होता है बताइए आप? उसका सिर लेना पड़ता है। हाँ, सिर लेना पड़ता है। कटी हुई भुजा आती है। कटी हुई भुजा आती है। उसमें आप क्या गीत करते हैं बताइए? मेरे प्राणेश प्राणों के प्यारे, मेरे प्राणेश प्राणों के प्यारे, प्राण प्यारी को तज क्यों सिधारे। ये है राहुल तिवारी जी। मेरे प्राणेश प्राणों के प्यारे, प्राण प्यारी को तज क्यों सिधारे। ये देखिए सुलोचना का के इन्होंने पहले केकई का। जी के अवला बिचारी, क्या करे जी के अवला बिचारी, संग किसके पिया बिन प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने केकई का और सुलोचना का गीत सुनाया, और आप अच्छे कलाकार हैं, और रामला कमेटी आपका भी आभार प्रकट करती है।